बता दें कि राजस्थान के हर गांव की कुछ ना कुछ एक खास बात जरूर है। हर गांव का अपना एक ढंग है और अपना एक रंग है, और इन्हीं रंगों को आपको दिखाने के लिए हमारी टीम अलग अलग गांव की आपको सैर करवाती है। हमारा प्रयास होता है कि प्रकृति की गोद में बसे इन गांव की खूबसूरती और पंचायती राज के जरिए हो रहे विकास आप तक पहुंचे। तो आइए आपको सफर कराते हैं हाईटेक होते बासड़ा धंजी के विकास की नई राहों का। पश्चिमी राजस्थान का है ये गांव। गांव में सुकून भी और शांति भी है। जल संरक्षण के लिए बनाई है पहचान। सरपंच और युवा टोली ने किए नवाचार। सरकारी योजनाओं का मिल रहा है लाभ। पानी और सड़क की नहीं है कोई दिक्कत। जी हाँ, ये जो खूबियां आपने सुनी वो खुद बयां कर रही है इस गांव और सुकून भरे कस्बे की, जो गांव में दिखता भी है। ये तस्वीरें जो हमने आपको दिखाई है वो है गांव बासड़ा धंजी में, जो पश्चिमी राजस्थान में मौजूद है। जालोर जिले के भीनमाल उपखंड मुख्यालय से महज 30 किलोमीटर दूर और जसवंतपुरा पंचायत समिति में शामिल है। ये गांव अपने जल संरक्षण के बृहत कार्यों के लिए एक खास पहचान बना चुका है। और आपको बता दें कि बासड़ा धंजी एकमात्र ऐसी ग्राम पंचायत है जहां लगभग सभी जन सुविधाएं मौजूद है, जिससे एक विकसित गाँव की नींव होती है। तो आपरे गांव के अंदर जो गौशाला बनी हुई है, वावेश्वरी गौशाला है। ये पूरे गांव के जन सहयोग से गौशाला चल रही है। सब भामाशाह की ओर से और सबका जन सहयोग है, उनसे काम और विकास हो गया है काम। जैसा कि आपको पता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश के सभी गांवों को आदर्श बनाने के लिए कई योजनाएं चला रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के चलते धरातल पर कुछ ही साकार हो पाई है और बहुत कुछ अभी भी पाइपलाइन में है। इन्हीं सब हालातों के चलते कोरोना काल में और उससे उपजे हालातों को देखते हुए गांव के युवा सरपंच प्रतिनिधि ईश्वर सिंह बालावत ने घर लौटे प्रवासी युवाओं के साथ मिलकर गांव की तस्वीर ही बदल दी। और जब गांव के युवा सरपंच प्रतिनिधि ईश्वर सिंह बालावत के नेतृत्व में गांव के युवा श्रमदान करते हुए साफ सफाई करते हुए दिखे, तो गांव के भामाशाह भी अपना योगदान देकर गांव को आदर्श बनाने के लिए आगे आए। और देखते ही देखते एक साल में बासड़ा धंजी गांव जालोर जिले का एकमात्र हाईटेक गांव बन गया। अब ग्रामीणों को पेयजल के लिए दूर दूर नहीं भटकना पड़ता। साथ ही पंचायत के सहयोग से गांव में बनी सीसी सड़क ने लोगों का आना जाना भी आसान कर दिया है। पिछले हमारी ये जो नई पंचायत है उसका कार्यकाल लगभग 1 साल पूरा हो चुका है। उसके दौरान गांव में कई अभूतपूर्व कार्य हुए हैं जो हमने पिछले मतलब 70 सालों से नहीं देखे। 1 साल के अंदर हमारे गांव में गांव की नालियां, गांव के रोड, गांव का मतलब जो हर क्षेत्र गांव में रोड लाइट है, इसके अलावा गांव में पानी की व्यवस्था और गांव का संपूर्ण विकास, जो हमारे सोलर लाइट है और जो हमारे को नहीं दिखता था वो अभी दिख रहा है। हम प्रवास में रहते हैं, लेकिन हम जब यहाँ पे हमने पिछले 1 साल के बाद हम जब यहाँ पे आए तो हमारे को गांव बदला सा नजर आया। हमारे गांव के सरपंच साहब ईश्वर सिंह जी ने जब से कमान संभाली है, हमारा गांव का एक अभूतपूर्व जो हमने नहीं सोचा था उस तरह से विकास हुआ है। सरपंच संतोष कंवर ने किए सराहनीय कार्य। इससे गांव की जनता है बेहद खुश। 10 गांव के लिए मुहैया कराया गया है पानी। वरदान बना वावेश्वरी गौशाला का ऐतिहासिक तालाब। भामाशाहों ने 105 सोलर लाइट से गांव किया रोशन। सरपंच ने निजी फंड से कराया पानी बिजली का फ्री कनेक्शन। भामाशाहों के सहयोग से लगाई कचरा प्रबंधन टैक्सी। अब अगर बात की जाए सफाई व्यवस्था की, तो गांव की हर गली मोहल्ले में नालियां भी बनी और साथ ही ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इसके साथ ही भविष्य में ग्रामीणों के पास बिजली कनेक्शन और घरों में शौचालय भी होंगे। युवा ग्रामीणों का ये गांव अब साफ सुथरा हो गया है। भामाशाहों ने अपने गांव और ग्राम पंचायत को जिले के साथ साथ प्रदेश भर में अव्वल लाने के लिए, 2 आधुनिक बस स्टैंड, प्रतीक्षालय, कचरा प्रबंधन, सोलर लाइट, पानी, बिजली,
ट्यूबवेल, स्कूलों में बिजली फिटिंग व फर्नीचर, उप स्वास्थ्य केंद्र का जीर्णोद्धार, पंचायत में लैपटॉप और तालाब की सफाई के कार्य करवाए हैं। इससे गांव और यहां की जनता अब खुद को हाईटेक महसूस कर रही है। हमारे साथ में जनप्रतिनिधि और ये ग्राम पंचायत के जो सरपंच प्रतिनिधि है वो हमारे साथ ईश्वर सिंह जी बालावत मौजूद है। हम ईश्वर सिंह जी से बात करेंगे और जानेंगे कि इस ग्राम पंचायत के अंदर आपके कार्यकाल में क्या क्या कार्य हुए हैं और इस गांव की क्या विशेषता है। जी सबसे पहले तो आपका A1 टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप ये बताएं कि इस गांव की एक तो क्या विशेषता है और आपके कार्यकाल में क्या क्या कार्य हुए। सबसे पहले तो मैं बता दूं हमारे गांव की ये विशेषता है कि 36 कौम हम सब मिलकर साथ में रह रहे हैं और सभी समाज 36 कौम जो भी कार्य अगर ठान लेते तो गांव के विकास के लिए और गांव के हर सद्भावना के साथ सभी कार्य हम सब मिलकर करते हैं। दूसरी बात, हमारे गांव में एक अच्छी बड़ी गौशाला है जो 36 कौम के द्वारा संचालित है और उसमें हमारे प्रवासी भाई बंधुओं का सबसे ज़्यादा सहयोग रहता है। हमारे हर कार्य में जो गांव के विकास के लिए हमेशा प्रवासी भाई बंधु आगे आते हैं। इसमें हमारे अब कार्यकाल में सबसे पहले ग्राम पंचायत बांसडाधंजी में जो सरकारी योजना है उसके तहत हमने 45,000 फीट नई पाइपलाइन बिछाई जो हर घर पानी जा रहा है। हमारे गांव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस एक साल के कार्यकाल में हर घर पानी जा रहा है, हर नल पानी जा रहा है और हमारी आगे की योजना ये है कि आने वाले समय में कोई ऐसा घर न रहे कि जिसके घर पानी नहीं आए पीने के लिए। और दूसरी बात है कि हमारे कार्यकाल में हमारे निजी फंड से हमने गरीब और आर्थिक स्थिति से कमजोर वर्ग के लिए 200 बिजली कनेक्शन व पानी कनेक्शन फ्री में मेरे खुद के फंड से हमने दिए। दूसरी बात, हमारे गांव के भामाशाहों ने गांव के लिए बस स्टैंड का निर्माण करवाया 10 लाख और दूसरी हमारे गांव में साफ सफाई के लिए एक भामाशाह ने जो एक कचरा पात्र वाहन दिया और गांव में सोलर लाइट पूरे गांव में चांदनी के लिए पूरी नाइट आपको हमेशा जयपुर जैसी सिटी जैसी सुविधा दिखाई देगी। हमारे गांव में सोलर लाइट लगवाई वो सभी भामाशाहों ने मिलकर लगाई जो आज 5 से 6 लाख का बजट हुआ। उसके अलावा हमारे ग्राम पंचायत बांसडाधंजी में भामाशाहों के थ्रू ये फर्नीचर बनाया जो आपने देखा अभी और फर्नीचर हमारे पंचायत समिति की सबसे टॉप पंचायत में हमारी बांसडाधंजी अब आ रही है और आने वाले समय में हम इस चीज पर गौर कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा से ज्यादा का हो विकास हो और हर गरीब तक लाभ मिले। हमारे गांव में हमने सीसी सड़क व ग्रेवल जो हमने 76 लाख रुपए के काम करवाए 1 साल के अंदर और सीवरेज लाइन हमने जो हमारे गांव से गंदा पानी था वो बाहर नहीं जा रहा था या कीचड़ होता था वो पानी अब बाहर जा रहा है। वो सीवरेज लाइन का काम 10 लाख से हमने करवाया। हमारे गांव में एक ऐतिहासिक रोड जो बनाया वो जालोर जिला का सबसे बड़ा और अच्छा रोड है वो है अपना नरेगा के तहत महादेव जी बावशी मंदिर जो जाने वाला रोड है वो सबसे चौड़ा रोड और सबसे अच्छा और अच्छी क्वालिटी में जो बनाया उसका बजट 12 लाख। और उसके अलावा भी हमने ऐसे कई कार्य गांव में करवाए जैसे बिजली के पुराने पोल बदलना, गांव के नई पाइपलाइन, नए वॉल और एक भामाशाहों के थ्रू हमने एक बोरवेल करवाई जो पंचायत समिति सदस्य हैं उनके निजी फंड से एक करवाई। उसके अलावा भी हमने ऐसे कई कार्य किए जो मुझे आज याद तक भी नहीं है और मुझे आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि हमारा गांव राजस्थान का सबसे टॉप गांव बने इसके लिए मैं कार्य कर रहा हूं और सभी 36 कौम के भाई बंधुओं को साथ में लेकर हम कार्य कर रहे हैं। आने वाले समय में राजस्थान का सबसे टॉप बने इसके लिए हम ये कार्य कर रहे हैं और आपका भी धन्यवाद जो आप हमारे गांव में पधारे और A1 टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद।